आज हम एक बहुत ही पुरानी और बहुत ही दिलचस्प हिकायत पर बात करने वाले हैं। ये सिर्फ एक कहानी नहीं है, बल्कि यूं समझ लें कि ये हमारी जिंदगी के मुख्तलिफ हिस्सों, हमारी ख्वाहिशों और उन ख्वाहिशों के जो नतीजे निकलते हैं ना, उन पर एक गहरी नज़र है। ये कहानी हमें ये सोचने पर मजबूर कर देगी कि भाई, जो चीज़ हम मांगते हैं, क्या हम सच में उसके लिए तैयार भी होते हैं। तो कहानी शुरू होती है कायनात के आगाज में। जरा तसव्वुर करें एक ऐसा वक्त जब एक बालातर हस्ती हर जानदार की जिंदगी की मुद्दत और उसके फराइज तय कर रही थी, यानी किसको कितनी जिंदगी मिलेगी और उस जिंदगी में करना क्या होगा। अच्छा, तो कहानी का जो पहला हिस्सा है वो हमें जानवरों से मिलवाता है और उनके फैसले आप देखेंगे एक बहुत अहम मिसाल कायम करते हैं। सबसे पहले बारी आती है गधे की। तो सबसे पहले गधे को बुलाया जाता है और उसे 40 साल की लंबी जिंदगी का तोहफा दिया जाता है। अब सुनने में तो 40 साल की जिंदगी एक बहुत बड़ी नेमत लगती है ना? लेकिन ठहरिए, इस तोहफे के साथ एक शर्त भी थी। गधे को अपनी पूरी जिंदगी, क्या दिन क्या रात, बस सख्त मेहनत करनी थी और भारी बोझ उठाते रहना था। और यहां गधे का जवाब सबको हैरान कर देता है। वो कहता है, ए मालिक, इतनी मेहनत के लिए इतनी लंबी जिंदगी? मेरे लिए तो 15 साल ही काफी हैं, बाकी के 25 आप वापस ले लें। यानी उसने लंबी मुश्किल जिंदगी पर एक छोटी और आरामदेह जिंदगी को तरजीह दी। क्या कमाल की दानिशमंदी है। और ये सिलसिला सिर्फ गधे तक नहीं रुकता। इसके बाद कुत्ते और बंदर को बुलाया गया। दोनों को 30-30 साल की जिंदगी दी गई, लेकिन इनके काम भी कुछ आसान नहीं थे। कुत्ते को घर की रखवाली करनी थी और बंदर को इंसानों का दिल बहलाना था। और बिल्कुल गधे की तरह इन दोनों ने भी अपने सामने की मुश्किल को भांप लिया। दोनों ने एक ही दरखास्त की कि भाई, हमारे लिए 15 साल ही बहुत है। तो अब यहां एक बहुत ही दिलचस्प सूरत हाल बन जाती है। कुल मिलाकर 55 साल की जिंदगी जो जानवरों ने बड़ी समझदारी से वापस कर दी थी, वो अब एक तरफ पड़ी है, जैसे किसी और का इंतजार कर रही हो। और बस यहीं पर कहानी एक नया मोड़ लेती है। अब मंजर में दाखिल होता है इंसान, और उसका इंतखाब सबसे बिल्कुल मुख्तलिफ है। इंसान को सबके आखिर में बनाया गया। उसे अक्ल और शऊर का एक जबरदस्त तोहफा मिला, लेकिन जिंदगी उसे मिली सिर्फ 16 साल की, बहुत ही मुख्तसर। जहां जानवरों ने सुकून को चुना था, वहीं इंसान ने फौरन अपनी छोटी सी जिंदगी पर नाखुशी का इजहार कर दिया। उसने कहा, 16 साल तो बहुत कम है, मैं इतनी जल्दी नहीं मरना चाहता। और फिर इंसान ने अपनी अक्ल का इस्तेमाल किया। उसने फौरन उन 55 सालों की तरफ इशारा किया जो जानवरों ने छोड़ दिए थे, और कहा कि ये सारे साल मुझे दे दिए जाएं। खैर, इंसान की ये जिद मान ली गई, लेकिन इसके नतीजे में उसकी जिंदगी अब मुख्तलिफ उधार के हिस्सों में बंट गई और उसके कुछ ऐसे नताइज निकले जिसका उसे अंदाजा भी नहीं था। तो हुआ ये कि इंसान को लंबी उम्र तो मिल गई, लेकिन अब उसकी जिंदगी के 4 अलग अलग हिस्से बन गए। हर हिस्सा एक बिल्कुल मुख्तलिफ तजर्बे को जाहिर करता है। पहले 16 साल, ये वो जिंदगी है जो खालिसतन इंसानी है। बचपन की बेफिक्री, हंसी मजाक, खेल कूद, ये वो जिंदगी है जो उसे असल में दी गई थी। और यहां से असल बात शुरू होती है। इंसान की जिंदगी के जो बाद के हिस्से हैं ना, वो बिल्कुल उन्हीं जानवरों की जिंदगी की तरह हैं जिनसे उसने उम्र उधार ली थी। यानी हर दौर का बोझ दरअसल किसी न किसी जानवर का बोझ था। पहला उधार का दौर, 17 से 41 साल की उम्र। ये है गधे की जिंदगी। खानदान और करियर की जिम्मेदारियों का बोझ उठाए एक बोझ ढोने वाले जानवर की तरह अनथक मेहनत करना। गधे की मेहनत के बाद 42 से 56 साल की उम्र में कुत्ते का दौर आता है। अब इंसान एक चौकीदार की तरह हो जाता है। अपनी बनाई हुई चीजों, अपने घर की हिफाजत में हर वक्त फिक्रमंद, चौकन्ना। रातों की नींद भी कम हो जाती है। और फिर आता है आखिरी मरहला, बंदर की जिंदगी। ये बुढ़ापे का वक्त है, जब इंसान तवज्जो हासिल करने के लिए अपने पोते पोतियों को कहानियां सुनाता है, उनका दिल बहलाता है, बिल्कुल वैसे ही जैसे बंदर दूसरों को तफरीह फराहम करता है। और ये सब कुछ हमें कहानी के एक बहुत ही गहरे नुक्ते पर ले आता है, हमारी अक्ल का इम्तहान और लंबी जिंदगी की सितम ज़रीफ़ी। ये कहानी हम सबसे एक बहुत बुनियादी सवाल पूछती है। क्या लंबी जिंदगी हमेशा ही एक नेमत होती है, या जिंदगी का मेयार उसकी लंबाई से ज्यादा अहमियत रखता है? इस कहानी का जो असल निचोड़ है ना, वो इस एक जुमले में है कि इंसान अपनी अकल से जो चीज़ मांगता है, कभी कभी वही उसके लिए सबसे बड़ी आजमाइश बन जाती है। सबसे बड़ा अलमिया ही यही है। हमारा सबसे बड़ा तोहफा, यानी हमारी अक्ल,
उसी ने हमें एक ऐसी ज़िंदगी चुनने पर मजबूर किया जो उन्हीं मुशक्क़तों, फ़िक्रों और परेशानियों से भरी थी जिनसे जानवरों ने बड़ी समझदारी से पीछा छुड़ा लिया था। तो आखिर में ये कहानी एक सवाल हम सब के लिए छोड़ जाती है। ज़रा सोचिए, ये पुरानी हिकायत हमारी आज की ज़िंदगी पर कैसे लागू होती है? ये जो हर वक्त और ज़्यादा और बेहतर की दौड़ लगी रहती है, इस दौड़ में हमने खुद अपनी मर्ज़ी से कौन-कौन से बोझ अपने कंधों पर लाद लिए हैं?